रात के सन्नाटे में एक सवाल गूंज रहा है, क्या कोई ताजा षड्यंत्र भारत को हिलाने वाला है? क्या पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की नाकाम कोशिश फिर से शुरू हो गई है? दूर कहीं अंधेरे में कोई चाल चल रहा है। हर रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले था वोट चोरी का झूठा नाटक, फिर आया लद्दाख का उफनता तूफान और अब सोशल मीडिया पर गूंजती आवाज आई लव मोहम्मद। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे मुस्कुरा रहा है? भारत की राजनीति हमेशा रहस्यों से घिरी रही है, लेकिन इस बार हवा में एक अजब सा डर है। वोट चोरी की कहानी जब गुम हो गई, लोगों ने सोचा खेल खत्म, मगर तभी लद्दाख में बर्फ पिघलकर आग बन गई। कहानी शुरू होती है लद्दाख की वादियों में, जहां दुश्मन हरदम खामोश नहीं रहता। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी ओर चीन। कभी भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है। सोनम वांगचुक यह नाम पिछले कुछ सालों में बार बार सुनाई दिया। वह अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा क्या है? वह भूख हड़ताल पर बैठते हैं, लोगों को उकसाते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलवाओ। सवाल उठता है, अगर लद्दाख केंद्र सरकार से अलग होता है तो कौन फायदे में रहेगा? क्या हमारे दुश्मन इस मौके का फायदा उठाएंगे? अब सोचिए, भीड़ सड़कों पर है, बीजेपी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग है, हर तरफ अफरा तफरी मची है। पीछे से कोई इनविजिबल हाथ सबको जोर लगाकर पपेट्स की तरह घुमा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कांग्रेसी नेता इससे जुड़े हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप लगते हैं ये प्रोटेस्ट नहीं, प्लान है। इन्हें उम्मीद थी कुछ घंटों में लद्दाख दूसरा काठमांडू बन जाएगा, पीएम मोदी टूटा हुआ नजर आएंगे, देश हिल जाएगा। मगर हकीकत कुछ और थी। सरकार ने स्थिति काबू कर ली, आग बुझ गई, 50 से ज्यादा उपद्रवी दबोचे गए और सोनम वांगचुक पर शक की सुइयां घूम रही हैं। यह भी खुल सकता है कि उनके तार कहीं चीन, पाकिस्तान और अमेरिका से तो नहीं जुड़े हैं। लद्दाख जिसे जजी प्रोटेस्ट बताया गया, अब बिल्कुल ठंडा है। उन्हें अंदाजा नहीं था भारत की जड़ें इतनी गहरी हैं, लेकिन खतरा अभी गया नहीं। अगला कदम आई लव मोहम्मद नाम का कैंपेन। एकाएक लोग पोस्टर लगाने लगे, आवाजें उठने लगीं। क्या किसी ने कहा था कि मोहम्मद पसंद नहीं? नहीं, कभी नहीं कहा। तो फिर अचानक ये कैंपेन क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं ये रिएक्शन पाना चाह रहे हैं। अगर लोग विरोध करें तो आग लग जाए, अगर कोई पोस्टर फाड़िश दे तो माहौल गर्मा जाए और फिर आरोप लगे भारत में नफरत है। क्या ये सच में सिर्फ संयोग है या बढ़े षड्यंत्र की अगली कड़ी? देश में फंडिंग बढ़ी, मुस्लिम देशों से पैसा आया, कई लोग आग भड़काने में लगे हैं। सबका मकसद बस एक, भारत को झुकाना। मगर भारत की जनता अब समझदार है, हर चाल को पहचानती है, हर ट्रैप से बाहर निकल आती है। जैसे ईवीएम की योजनाएं फेल हुई, वैसे ही ये कैंपेन भी गायब हो जाएगा। आज सड़कों पर सन्नाटा है, दुश्मनों के सपने चूर हैं। जो लद्दाख की आग से दिल्ली तक आना चाहते थे, वे खाली सड़कों को देखकर रो रहे हैं। भारत की मिट्टी की खुशबू हर साजिश को फेल करती है। पीएम मोदी की ताकत को कम आंकना बड़ी भूल है। तो अब सवाल है, आखिर इतने सारे इत्तेफाक क्यों हर बार एक ही दिशा में जाते दिखते हैं? क्या कोई स्क्रिप्टेड गेम है जो पर्दे के पीछे लिखा जा रहा है? क्या यह सब सिर्फ भारत में बदलाव लाने का सपनों का खेल है या वाकई कोई बहुत बड़ी चाल जो हर बार नाकाम हो जाती है? यह है भारत की असली कहानी, जहां हर षड्यंत्र का जवाब एकता और साहस की चिंगारी देती है।